हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हैलोजेंस के बेसिक कांसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस कि हैलोजेंस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कौन कौन से मेथड है, उनके मैकेनिज्म के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। बेटा हैलोजेंस को अलग अलग मेथड्स के द्वारा बनाया जा सकता है। उनके अंदर से सबसे पहला मेथड हम लिखते हैं बेटा, जिसका नाम है बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन। पहला मेथड आता है बेटा जिसका नाम है बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। पहला मेथड आता है बेटा जिसके अंदर बोला गया है कि जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती है बेटा, एरोमेटिक रिंग कौन सी रिंग कहलाती है बेटा? जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन की रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग बोलते हैं बेटा। तो आपके पास क्या है बेटा? एरोमेटिक रिंग है, और उस एरोमेटिक रिंग का हमने क्या करना है बेटा? डायरेक्ट हैलोजनेशन करना है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए बेटा, आपने जो एल्केन का टॉपिक पढ़ा था, तो एल्केन के अंदर भी आपने क्या किया था? हैलोजनेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करवाया था। अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस में करते हैं तो वो कहलाता है क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की प्रेजेंस में करते हैं तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन की प्रेजेंस में करते हैं आयोडीनेशन, क्लोरीन की प्रेजेंस में होता है क्या कहलाता है बेटा? वो फ्लोरीनेशन कहलाता है। तो उसके अंदर हमने दो कांसेप्ट का यूज किया था कि ना ही तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट हैलोजनेशन से फ्लोरीनेशन प्रोसेस होता है और ना ही आयोडीनेशन प्रोसेस होता है। कारण हमने बताया था भाई कि जो आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो आसानी से ब्रेकेबल नहीं होता बेटा, इसलिए आपका ना तो फ्लोरीनेशन होता है। और आयोडीनेशन के अंदर हमने बोला था कि जब आयोडीनेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करवाते हो तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आपका निकलता है वो एक निकलता है बेटा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड किसका काम करता है बेटा? ये काम करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका काम करता है बेटा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण रिएक्शन को क्या करवा देगा बेटा? वो वापस उसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देगा जिस सिचुएशन से वो आगे बढ़ी थी। तो हम बेटा डायरेक्ट हैलोजनेशन प्रोसेस के द्वारा ना तो फ्लोरोएरिन्स बना सकते हैं, ना ही आयोडोएरिन्स बना सकते हैं। इसके अंदर हम जनरली दो ही प्रकार के एरिन्स बना पाएंगे, या तो अपनी बनेगी क्लोरोएरिन्स या फिर कौन सी बनेगी बेटा? आपकी ब्रोमोएरिन्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लोरो या ब्रोमोएरिन्स की कहानी। ना ही तो अपने पास फ्लोरोबेंजीन बन सकती है, ना ही आयोडोबेंजीन बन सकती है। कारण मैं बता चुका हूं बेटा। अब स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट हैलोजनेशन कैसे होता है। अब बेटा जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो आपकी सिंगल बेंजीन रिंग होगी या फिर क्या होगा बेटा? बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा। तो हम दोनों कंडीशन पर डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर हैलोजनेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा इसको लेकर न्यूक्लियर हैलोजनेशन। बेटा न्यूक्लियर हैलोजनेशन का मतलब है कि इसके अंदर जो आपका हैलोजन होगा वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा। दोबारा से सुनिएगा बेटा, न्यूक्लियर हैलोजनेशन के अंदर जो आपका हैलोजन होगा वो हैलोजन डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगा बेटा? आपकी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। तो इसलिए जो आपका न्यूक्लियर हैलोजनेशन वो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसने बोला बेटा कि व्हेन benzene is treated with halogen in the presence of halogen carrier, या फिलहाल तो ऐसे लिखो बेटा in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid at about room temperature and dark gives halogens। बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला है कि बेटा कि जब आप अपनी बेंजीन को ट्रीट करोगे किसके साथ बेटा? हैलोजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करोगे? लेविस एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे। अब ध्यान से सुनिए बेटा,
बेटा यहाँ पर जो आपका लेविस एसिड है वो लेविस एसिड एक तरह और भी काम करेगा। यहाँ पर जो आपने लेविस एसिड लिया बेटा वो लेविस एसिड हैलोजन कैरियर का भी काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? हैलोजन कैरियर का भी काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपने हैलोजन सॉरी जो आपने लेविस एसिड ले रखा है बेटा उस लेविस एसिड का एक रोल और होगा। वो क्या होगा बेटा? वो हैलोजन कैरियर के रूप में भी काम करेगा। अब बात आती है सर ये हैलोजन कैरियर क्या होते हैं? बेटा हैलोजन कैरियर आपके वो स्पीशीज होते हैं जो स्पीशीज रिएक्शन को हैलोजन प्रोवाइड करवाते हैं। हैलोजन कैरियर आपके वो स्पीशीज होते हैं बेटा जो रिएक्शन को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हैलोजन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में बोलना चाहें तो ये हो सकता है बेटा आपका अनहाइड्रस FeCl3, फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है बेटा AlCl3। ये किसका काम करते हैं बेटा? ये काम करते हैं आपका हैलोजन कैरियर का। यानी कि अनहाइड्रस फेरस क्लोराइड या अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड किसका काम करते हैं बेटा? हैलोजन कैरियर का काम करते हैं। कोई पूछे कि हैलोजन कैरियर का नेचर कैसा होता है तो आप बोलोगे हैलोजन कैरियर का नेचर कैसा होता है बेटा? लेविस एसिड कैरेक्टर के ये होते हैं। क्या रोल होता है हैलोजन कैरियर का? तो हैलोजन कैरियर रिएक्शन में किसको प्रोवाइड करवाते हैं बेटा? हैलोजन को प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट करने की बेटा कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस में हो रही है बेटा? डार्क में हो रही है। किस में हो रही है बेटा आपकी रिएक्शन? डार्क के अंदर आपकी रिएक्शन क्या हो रही है बेटा? कैरिड आउट हो रही है। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को या मैकेनिज्म को ये क्या करते हैं बेटा? फॉलो करती है। आप इस स्टेटमेंट को ये भी बोल सकते हो बेटा कि जो आपका बेंजीन और जो हैलोजन लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। यहाँ से दो चार बातें समझने की वो क्या क्या आ रही है बेटा? पहली बात तो ये आ रही है कि हमने रिएक्शन किस में करवाई है बेटा? डार्क में करवाई है। सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि जो रिएक्शन हमने करवाई वो किस में करवाई है बेटा? डार्क में करवाई है। रिएक्शन कौन से में के अंदर जाती है? किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है? तो रिएक्शन फॉलो करते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है? तो कैटलिस्ट आपका कौन है बेटा? लेविस एसिड है। लेविस एसिड का नेचर लेविस एसिड किसकी तरह काम करता है? ये हैलोजन कैरियर की तरह काम करता है। हैलोजन कैरियर कौन-कौन हो सकते हैं? हैलोजन कैरियर आपके अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड और अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकते हैं बेटा। ये थी बेटा आपकी न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन जिसके अंदर कुछ पॉइंटों के ऊपर क्या क्या बेटा डिस्कस किया। अब रिएक्शन को पढ़ते हैं बेटा किसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बेटा? तो हमने बोला कि जब आपकी बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करती है? हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है। इसकी प्रेजेंस में हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। तो देखिए बेटा रिएक्शन कैसे होगी आपकी? देखिएगा ये आपकी बेंजीन रिंग होगी बेटा। यहाँ पर आपका हैलोजन के अंदर हम दो ही यूज करेंगे, या तो क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे। मान लो यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या लिखूं बेटा? यहाँ पे Cl2। हैलोजन कैरियर कौन होंगे बेटा आपके? हैलोजन कैरियर मान लो मैंने लिख दिया अनहाइड्रस FeCl3 फेरिक क्लोराइड। कौन बेटा? ये फेरिक क्लोराइड। अगर कोई कहता है सर अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ना ले तो बेटा अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो AlCl3। ये भी किसका काम करता है? हैलोजन कैरियर का काम करता है। हमने बोला रिएक्शन कितने पर होगी बेटा? ऑर्डिनरी टेंपरेचर पर होगी। रूम टेंपरेचर हो जाए क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनरी टेंपरेचर। यानी कि 310 से लेकर 320 केल्विन के ऊपर आपकी रिएक्शन होगी। किस में होगी रिएक्शन? डार्क में होगी बेटा। रिएक्शन किस में होगी बेटा? डार्क में होगी। इसका भी मतलब समझाइए कि डार्क का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब क्या होता है। ये बाकी आगे बढ़ते तो बात समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा ये आपकी क्या रिंग हो गई? न्यूक्लियर हो गई बेटा आपकी। किसको लगाया हमने? क्लोरीन को डाला बेटा, डार्क में डाला है। किसकी प्रेजेंस में डाला है? अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में डाला है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा आपने लास्ट
हेलो एल्केन के अंदर एक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको आप भली बात समझ लो, बार बार केमिस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा बेटा। बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरी चीज का आ जाना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब वो जो सब्स्टिट्यूशन वो किसके द्वारा किया गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किया गया, तो वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किया गया है तो बन जाएगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। बेटा इलेक्ट्रोफाइल आपके वो स्पीसीज होते हैं जिन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोस स्पीसीज व्हिच हैव द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल आपके वो स्पीसीज होते हैं बेटा जिन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी जो रिएक्शन है वो किसको फॉलो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगी बेटा, फॉलो करेगी। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा बेटा, ये तो सबको पता है बेटा, बेंजीन के हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा होता है बेटा। तो यहाँ पर भी कौन होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा बेटा, आपका क्लोरीन। हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा बेटा, आपका यहाँ से क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस किया जाएगा क्लोरीन के द्वारा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन प्लस H यहाँ से Cl यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, आपका ये HCl। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका HCl बन जाएगा। दोबारा से देखिएगा, कौन बेटा, ये आपकी बेंजीन होगी, किसको डाला हमने, हैलोजन को डाला। तो हैलोजन किसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद उसके स्थान पर चला जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, आपका HCl बन जाएगा। अगर हम बात करें कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा बेटा, इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। मैं इस रिएक्शन को ऊपर की साइड में लिख रहा हूं बेटा, या याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। आपकी रिएक्शन कुछ ये थी कि यहाँ पे आपकी बेंजीन है बेटा, यहाँ पर आपका H लगा हुआ है, यहाँ पर हमने Cl2 डाला है, यहाँ पर हैलोजन कैरियर है और ये क्या बन गया बेटा, आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl और प्लस बाद क्या था बेटा, आपका HCl। ये रिएक्शन थी बेटा जो अभी हमने पढ़ी है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को सोल्व करते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई बेटा। तो मैकेनिज्म की हम बात करते हैं बेटा, तो देखिएगा मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, द पाथ बाय विच ए रिएक्शन इज प्रोसीड। मैकेनिज्म एक रास्ता होता है जिस रास्ते से आपकी रिएक्शन क्या हुई बेटा, कंप्लीट हुई। हमें बस उस रास्ते के ऊपर डिस्कस करना है। तो इसने बोला बेटा कि दिस रिएक्शन फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये जो आपकी रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है बेटा, ये फॉलो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है बेटा, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व थ्री स्टेप। ये मैकेनिज्म कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है बेटा, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। अब 1 बाय 1 स्टेप पर चलते हैं बेटा। तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं बेटा, स्टेप 1। पहला स्टेप लेते हैं बेटा, इस स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, इन दिस स्टेप या बोल सकते हो बेटा कि आपका जो पहला स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन स्टेप। या डायरेक्ट लिख दो बेटा कि इन दिस स्टेप electrophiles are generate। बेटा आपके पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रोफाइल्स है बेटा वो क्या होंगे, आपके
जनरेट होंगे। अब कैसे जनरेट होंगे देखिए बेटा। बेटा इस रिएक्शन में सबसे पहले आपका हैलोजन हैलोजन कैरियर के साथ रिएक्शन करेगा। अब बात आती है सर क्यों? क्योंकि बेटा हैलोजन कैरियर ही तो बेंजीन को क्या देगा, हैलोजन प्रोवाइड करवाएगा ना। भाई हमने बोला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर का रोल क्या है। तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि हैलोजन कैरियर क्या काम करता है। हैलोजन कैरियर बेंजीन को हैलोजन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है बेटा? बेंजीन को हैलोजन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिएगा किस प्रकार से करवा रहे हैं बेटा। यहाँ पर जो आपका Cl2 है इसको मैं ऐसे लिख दूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आपका जो हैलोजन कैरियर है उसको मैं लिख दूं बेटा FeCl3। हो सकता है नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? बेटा यहाँ से आपका क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा। ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके पास चला जाएगा? हैलोजन कैरियर के पास चला जाएगा बेटा। क्या बन गया? जब ये क्लोरीन इस क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस क्लोरीन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेकर FeCl3 के पास चला गया। तो ये क्या बन गया बेटा? आपका FeCl4 नेगेटिव बन गया बेटा। क्या बन गया? FeCl4 नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, सॉरी 3 क्लोरीन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, एक क्लोरीन और आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा? Cl4 और इस क्लोरीन पर कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज हमने क्या कर दिया वहां पे शो कर दिया। अब डेफिनेशन को रिमाइंड करो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा बेटा आपका क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बेटा? ये आपका Cl पॉजिटिव वेव लाइक एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव किसकी तरह काम करता है बेटा? आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है। तो आपके पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनना था बेटा, जो बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? बेटा सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या होगा बेटा? आपका इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा? बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा और बनाएगा कार्बोकटायन। क्या बनाएगा बेटा? वहां से वो कार्बोकटायन बनाएगा और जो कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस के द्वारा जो आपका कार्बोकटायन बनेगा वो कार्बोकटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करवाएगा? रेजोनेंस करवाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि आपके सेकंड स्टेप में आपका कार्बोकटायन बनेगा व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। जो किसके द्वारा स्टेबल किया जाएगा बेटा? रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल किया जाएगा। तो देखिए बेटा सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा आपका? फर्स्ट स्टेप तो आपका क्या बना बेटा? इलेक्ट्रोफाइल बना। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा? सेकंड स्टेप में बोलो बेटा कि इन दिस स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकटायन which is stabilized by resonance। देखिए बेटा सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है आपका? सेकंड स्टेप में जो आपके इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, कार्बोकटायन बनाता है और जो कार्बोकटायन है वो स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा? रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा उसको क्या किया जाता है बेटा? स्टेबलाइज करवाया जाता है। अब दूसरी बात सुनो बेटा। बेटा जो आपका सेकंड स्टेप है ना ये काफी स्लो स्टेप है। जो आपका सेकंड स्टेप है ये क्या बेटा? काफी स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि हम रिएक्शन का रेट उसी स्टेप से कैलकुलेट करते हैं बेटा जो स्टेप आपका स्लो स्टेप कहलाता है। रिएक्शन दो ही तरीके से कंप्लीट होती है, या तो फास्ट स्टेप के द्वारा या स्लो स्टेप के द्वारा। बेटा फास्ट स्टेप का रेट कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत सेकंडों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इतने सेकंड के अंदर हम रिएक्शन के रेट को कंप्लीट डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा। लेकिन स्लो रिएक्शन काफी समय लेकर कंप्लीट होती है बेटा, जिसके अंदर हम आराम से बिल्कुल आसानी से
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन वो धीरे धीरे कंप्लीट होती है बेटा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जो आपका सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर आपका कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, वो स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है और वही स्टेप आपका क्या कहलाता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो देखिएगा बेटा किस प्रकार से आपकी रिएक्शन आगे कैरिड आउट होगी। तो देखिएगा रेजोनेंस चलेगी बेटा, रेजोनेंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्लियर कर पाओगे इन टॉपिक को। यहाँ पर आपका क्या है बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव। अब देखना क्या होगा बेटा, बेटा ये तो सबको नोन है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है बेटा आपकी बेंजीन, जिसके अंदर अल्टरनेट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना होता है और हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है बेटा, एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा, यानी कि हर कार्बन के साथ क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा। अब देखिए कि क्या होना बेटा, यहाँ पे कौन है बेटा, आपका Cl पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा बेटा, ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा, ये Cl पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ये Cl पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा बेटा, ये कार्बन अपने से ऊपर वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का तोड़ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का तोड़ना। और 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का बनना। दोबारा सुन लो, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड का तोड़ना, और 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या होता है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड का बनाना। तो अब देखिएगा क्या हुआ बेटा, इस कार्बन ने ऊपर वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल बॉन्ड तोड़ लिया। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, देखिए बेटा मैं दोबारा से देखिए बेटा, ऊपर वाला कार्बन क्या करेगा, अपने से नीचे वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में नंबरिंग कर लो, चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। तो पहले और दूसरे के बीच में जो सिंगल बॉन्ड टूटता है तो वहां पर कैसा बॉन्ड बच गया, सिंगल बॉन्ड बच गया। डबल में से एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बच गया बेटा। तो देखो यहाँ पे बनाते हुए चलो बेटा, यहाँ पर कौन है बेटा, आपका H है। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लोरीन को। तो यहाँ पर कौन लगे बेटा, आपका क्लोरीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बन गया और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 नंबर ले गया तो 2 नंबर पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज। बाकी ऊपर कुछ असर हुआ नहीं, बाकी क्या एज इट इज दिखा दो बेटा, बाकी क्या एज इट इज आ गए। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बनी उसको दिखाओ बेटा। यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी कि जो आपका क्लोरीन था वो क्लोरीन पहले नंबर कार्बन पे आके जुड़ गया बेटा और दूसरे कार्बन पर कैसा चार्ज दे गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब 2 नंबर कार्बन 3 नंबर से हेल्प मांगेगा। अब 2 नंबर का कार्बन क्या करेगा, 3 नंबर से हेल्प मांगेगा। अब 3 नंबर किससे हेल्प मांगेगा, 4 नंबर से हेल्प मांगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो 3 और 4 के बीच में। तो 3 की इतनी मर्जी थोड़ी कि 4 से बिना पूछे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। तो जो 3 नंबर है वो क्या करेगा बेटा, 4 से हेल्प मांगेगा और 4 के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले खुद लेगा। तो 3 नंबर ने क्या किया बेटा, 4 के इलेक्ट्रॉन पहले खुद ले लिए। जब 3 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, 2 को दे दिए। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड का बनना। किसको दिए, 2 को दिए। किसने दिए, 3 ने दिए। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया बेटा, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे 4 के इलेक्ट्रॉन 3 ने लिए और 3 ने वो इलेक्ट्रॉन जब 2 को दिए तो यहां से देखो बेटा जो स्ट्रक्चर हम नीचे बना रहे हैं वही स्ट्रक्चर ऊपर स्पष्ट करनी होगी बेटा। यहाँ पर मैं बिल्कुल इस रिंग को खोलकर समझा रहा हूँ बेटा, आपको ये नहीं करना एग्जाम में ये करना है बेटा। 2-3 बार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट कर लो बेटा, आपकी रेजोनेंस आपकी समझ में आ जाएगी। तो जब 4 के इलेक्ट्रॉन 3 ने लिए बेटा, तो ये 4 के इलेक्ट्रॉन किसने लिए, 3 ने लिए। और फिर 3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, 2 ने दिए। अब एक बात बताओ, जब 3 ने 2 को इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 का जो चार्ज था वो खत्म हो गया, लेकिन 3 ने 4 से इलेक्ट्रॉन लिए तो 4 पर चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगली स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगी आपकी अगली स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, देखिएगा क्या बनेगी। यहाँ पर आपका H जुड़ चुका है, यहाँ पर Cl
ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन चुका आपका डबल, यहाँ पर कैसा चार्ज आ चुका बेटा पॉजिटिव, बाकी का एज इट इज। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, अब देखो बेटा जब ये सिस्टम हो चुका तो दो का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कितने पर बेटा 4 नंबर पे आ गया। अब 4 नंबर किससे हेल्प मांगेगा 5 से मांगेगा बेटा, 4 नंबर हेल्प किससे मांगेगा, अब 4 नंबर हेल्प मांगेगा 5 से, और 5 किससे हेल्प मांगेगा बेटा डबल बॉन्ड किसके बीच में 6 के बीच में। तो 5 जब 6 से हेल्प मांगेगा तो 6 क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा 5 को दे दिए, और फिर 5 इलेक्ट्रॉन किसको देगा 4 को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब डबल बॉन्ड किस में बना 4 और 5 के बीच में बना, किसके बीच में टूटा 5 और 6 के बीच में टूटा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, जहां से टूटा है वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहां से टूटा है 6 से, तो 6 पर क्या आ गया बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगले स्टेप में देखो बेटा क्या हो गया, अगले स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए 5 नंबर के पास, और 5 से कहां गए 4 नंबर के पास। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया अगली, यहां पर कौन है आपका H है, साथ में Cl है, 6 नंबर पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड पहले बन चुका था और ये बॉन्ड टूटकर इधर आ गया तो ये बॉन्ड इधर बन गया। क्लियर है। अब देखो बेटा बनाओ स्ट्रक्चर वापस, ये बॉन्ड आ गया इधर और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया बेटा अब आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब एक बात देखो बेटा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 6 किससे हेल्प मांगेगा 1 से, लेकिन 1 में तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं ट्रांसफर कर रखे हैं। अब 6 को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस क्या होगी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो आपकी कितनी रेजोनेंस बनी बेटा 1 2 और 3, तो इनको क्या करो बेटा एक ब्रैकेट में बंद कर लो, क्योंकि यहाँ तक कोई भी कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं बना है बेटा, ना ही तो ये कंपाउंड स्टेबल है, ना ही ये कंपाउंड स्टेबल है और ना ही ये कंपाउंड स्टेबल है। और अब इन तीनों कंपाउंड की अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर लिखें तो क्या लिखेंगे देखिएगा, इन तीनों कंपाउंड में बेंजीन है, ऊपर H और Cl लगा हुआ है, और इन तीनों कंपाउंड के अंदर एक बात देखो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां से स्टार्ट हुआ था 2 नंबर से, और कहां पर जाकर रुका है 6 नंबर पे। तो इसका मतलब 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक आपका कैसा चार्ज फैला हुआ है बेटा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ये था बेटा आपका सेकंड स्टेप, जिसके अंदर आपके क्या बने बेटा कार्बोकैटायन बने, और वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा क्या किए गए हैं स्टेबल किए गए बेटा। लगातार कार्बोकैटायन एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लगातार क्या किए जा रहे था ट्रांसफर, और लास्ट में एक जगह पर आकर आपका कार्बोकैटायन क्या हो गया स्टॉप हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक क्या होता फैल चुके हैं। ये था बेटा आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा वो देखिए बेटा, बेटा स्टेप थर्ड में देखिएगा क्या बोला गया है, इसने बोला बेटा इन दिस स्टेप benzene lose a proton and complete the reaction। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, बेटा जो आपका थर्ड स्टेप है इस स्टेप के अंदर आपकी जो बेंजीन है वो एक प्रोटॉन को लूज करेगी, वो रिएक्शन को क्या कर देगी कंप्लीट। देखो कैसे बेटा, लास्ट की जो स्ट्रक्चर बनी वो उठाओ, ये आपकी लास्ट स्ट्रक्चर उठाओ बेटा उसे, यहां पर हो गया आपका H, यहां पर हो गया बेटा Cl, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन चुका है, एक डबल बॉन्ड यहां पर बन चुका है, यहां पर है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बना था इस प्रकार से Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव ये बना था, ये अटैक कर चुका है। तो अब नंबर किसका बच गया बेटा FeCl4 नेगेटिव का बच चुका बेटा, तो यहां पर आगे बेटा आपका कौन FeCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनेगा बेटा, जब ये कार्बन पहले वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा, जब ये छठा कार्बन पहले कार्बन से हेल्प मांगेगा, तो पहला कार्बन हाइड्रोजन को हटाकर अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करवा देगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पहले और छठे के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के काम आ गए,
और हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर किसके पास चला जाएगा, FeCl4 नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो जैसे हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन पहले वाले को दे जाएगा, और पहला वाला अपना जो इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, छठे के बीच में, ताकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए। तो ये तो बन गई बेटा वापस आपकी बेंजीन, यहाँ पर Cl प्लस, यहाँ से जो H निकला वो Cl नेगेटिव के पास पहुंचा बेटा, तो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। यहाँ पर Cl नेगेटिव फालतू आया तो बेटा बच कौन गया बेटा, यहाँ पे आपका FeCl3। और इस प्रकार से आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। ये आपका कैटलिस्ट था जो रिएक्शन को करवा के ऑटोमेटिकली रिएक्शन से क्या होगा बेटा, क्विट ऑफ बाहर निकल गया बेटा। तो हमने यही बात बोली थी बेटा कि हैलोजन कैरियर क्या करता है बेटा, हैलोजन प्रोवाइड करवाता है। तो हैलोजन कैरियर ने किस प्रकार से हैलोजन दिया बेटा, एक इलेक्ट्रोफिलिक रूप में उसने हैलोजन दिया बेटा। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने हैलोवैलेंस का डायरेक्ट क्या पढ़ा बेटा, हैलोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है, जो न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और न्यूक्लियर हैलोजनेशन रिएक्शन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है। बेटा इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट मेथड के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन ये मेथड इतना ही नहीं बेटा, इस मेथड के अंदर और भी आगे डिस्कस करेंगे कि अगर यही रिएक्शन लाइट में कर दी जाए, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दी जाए, एक्सेस ऑर्डिनरी कंडीशन पर करवा दी जाए, या एक्सेस हैलोजन की प्रेजेंस में अगर यही रिएक्शन करवाई जाए, तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा या रिजल्ट बदलेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।